पहाड़ में जैसे दिल्ली होगा, कुछ काम नहीं रह गया। एक तो रोजगार हमने अपना उत्तराखंड छोड़ा, क्योंकि अगर वहाँ रोजगार होता तो हम यहाँ नहीं आते। बहुत बहुत नमस्कार। मैं उत्तराखंड मेरी धाती और माटी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरा नाम सुनील पोखरियाल है। मैं अध्यक्ष हूं आर.के. पुरम उत्तराखंड सांस्कृतिक और भ्राति मंडल का। इन थौले मेले से हम पहाड़ को नहीं बचा सकते, लेकिन बोली भाषा को जरूर बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी बोल रहे हैं और जब वो प्रोग्रामों में आते हैं, रील बनाते हैं, कुछ और चीज एक्टिविटीज करते हैं, जाहिर सी बात है वो उन शब्दों की तरफ जाते हैं जो हमारे पहाड़ के शब्द हैं, चाहे गढ़वाली बोले, कुमाऊनी बोले या जौनसारी बोले। उत्तराखंड में छाती और माटी से मैं ओंकार सिंह कोहली, ये टाइम पर छो आर.के. पुरम। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड में छाती और माटी से हूँ और पहाड़ की बात करता हूँ। आप पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप जो देख रहे हैं, जो कंडीशन 24 वर्ष हो चुके हैं हमारे राज्य को बने हुए, उसके बावजूद भी आज भी हमारे जो उत्तराखंडी लोग हैं वो कहीं ना कहीं मांगों की बात करें कि हमें ये चाहिए, हमें वो मांग चाहिए। वो आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं उत्तराखंड में 3 बार राज्य मंत्री रहा और आंदोलनकारी भी रहा। जिस समय पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठ रही थी तो उस समय हमने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी की और हमारा जो मुद्दा था वो ये था कि लखनऊ में बैठकर आदमी उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे काम हुए हैं लेकिन बहुत सारे काम होने बाकी हैं। आज भी हमारी पहाड़ की बहनें 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रही हैं, मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं, तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और मैं मांग करूंगा सरकारों से कि ध्यान दे और जो हमारी मूलभूत समस्याएं पहाड़ के लोगों की है उसका निदान करें। तो मैं आज इस मौके पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, आप बधाई के पात्र हैं। और जिस प्रकार से आप दिल्ली में बैठकर पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ की समस्याओं को उठा रहे हैं, पहाड़ के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, वो अपने आप में सराहनीय कार्य है और मैं इस कार्य में तन मन धन से आपके साथ हूँ और जब जब भी कोई कार्यक्रम होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत 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 धन्यवाद। बोलिए, आप कहीं जगह कराने वाला था? मैं हूँ बद्रीनाथ की हूँ, जोशीमठ बद्रीनाथ सुना है? जी, सुनीता मैं गई हूँ बीचों लास्ट टाइम पर जब जोशीमठ में जो स्थिति हुई। हाँ, जोशीमठ जहाँ हुआ हमारा ही है। हमारे रिश्तेदार भी कोई मरा। हमारा जोशीमठ बाजार के पार है, चाई थाई है मेरा गाँव। पुरानी जो टूटी हुई जगह जो हाँ, हम मेरा ऊपर है थाई। थाई गाँव है मेरा। हमारे वहाँ 18 किलोमीटर चढ़ाई थी। 30 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैं पैदल गई थी, क्योंकि मैं बहुत दूर की हूँ। अभी कहाँ रह रहे हो आप? मैं दिल्ली में रह रही हूँ, आर.के. पुरम मोहम्मदपुर में रहती हूँ। सर्विस क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो गाड़ी चलाते हैं, प्राइवेट कंपनी में गाड़ी चलाते हैं। तो आपने पलायन क्यों किया? वहाँ से ये प्लान करा क्योंकि मेरा मेके ना बहुत दूर है। थराली साइड है। हाँ, थराली साइड है, तो फिर गांव में रहने के लिए थोड़ा परेशानी होती थी और वो यहाँ जॉब करते थे, तो इसलिए मैं यहाँ। फैमिली जो आपके पति जो है यहाँ जॉब करते थे, तो आपने सोचा कि वहाँ दिक्कत होती है तो साथ ही रहेंगे तो मैनेज हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यही बात रही है। ज्यादातर उत्तराखंडी लोग जो हम लोग पहाड़ बिटी उतरी के आए हैं, वे को कारण चौकी क्या करना का पिता बहन नौकरी करना चाह और नौकरी करना बाद सोचा कि वक भी चला यक भी चला पैसा मनियाटर करना को, तो वे टाइम जब मनियाटर हो तो वे टाइम वो अपना खर्चा भी करता और घर भी देन था, तो वे वजह से वो लोग क्या करता कि बाद में कि चलो यार बच्चों तो दगड़ा माल तो। मगर अब क्या हो गया भाईजी कि अगर मैं दिल्ली हूँ तो मेरी पूरी खानदानी दिल्ली आ गई, घर बार छोड़ छाड़ करके, क्योंकि अब हमको अपने जब लॉकडाउन लगा था तो अपने घर की बहुत याद आई थी हमको। हाँ, तब पहाड़ की याद आई थी हमको। तब हम लॉकडाउन में गए भी थे, मगर हमारे गांव वालों ने बोल दिया था 15 दिन से पहले तुम गांव में नहीं घुस सकते, क्योंकि हम अगर गांव में नहीं घुस सकते थे, हम दिल्ली से गए थे। अगर हम गांव में रहते तो कोई नहीं बोलता हमको। तो हम वो उस समय में कोरोना चल रहा था तो उस दौरान में एक बाउंडेशन थी कि 15 दिन तक आपको जो है स्कूलों में रहना है। लेकिन अब बात आती है जहाँ की आज ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे,
हाँ, ये उत्तराखंडियों का उत्तराखंड। प्रोग्राम तो तुम तो बहुत बढ़िया लग दू, बढ़िया लग। लेकिन प्रोग्राम भी कभी याद भी आती है अपने गाँव की? बहुत वो याद आती है, हम तो जाते रहते हैं, हर बार बद्रीनाथ जाते हैं। अच्छा। याद बहुत आती है। हमारे बच्चे यहीं पढ़े लिखे सब नौकरी करते हैं, मगर उनको भी बहुत याद आती है। अब वो कह रहे हैं कि मम्मी नहीं, घर रहना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा घर टूट गया था। जब ये आपदा आया तो घर टूट गया था मेरा, मगर मेरे बच्चे बोले कि अब घर बनाना चाहिए। आप लोग यहाँ पे उत्तराखंड का सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने आए हो, आप लोगों को ऐसी क्या चीजें जो खींच के लाती है घरों से निकल के इस ठंड के मौसम में भी, कि हमने जो है प्रोग्राम देखने जाना ही जाना है? क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उनका डांस, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ के रहने वाले हो? हम तो बिहार के हैं। अच्छा, आप बिहार से हो? अच्छा चलो ठीक है। तो आप कहाँ से हैं? हम तो दिल्ली से हैं, आप दिल्ली आर से के पुरम से हैं। तो ये सब हम इन सब लोगों के साथ हम आते हैं, हम एंजॉय करते हैं। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं, बहुत मानते हैं गढ़वाली। आपको अच्छा लगता है गढ़वाली प्रोग्राम जो है? यहाँ से क्या क्या चीजें खरीदते हो? नथ खरीदते हैं, गले का खरीदते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। और भी अच्छी चीजें हैं जो हमारे मन को भाती हैं और हम उनको खरीद के लेके जाते हैं, ताकि अगले साल फिर से वो ऐसे प्रोग्राम हो और हमारा मन दोबारा करे लेने के लिए। और पहाड़ की तरफ पहाड़ी नमक, हाँ, पहाड़ी लोण, पहाड़ी नून कहते हैं, लोण कहते हैं, लोण। तो बहुत टेस्टी। आप कभी पहाड़ गए हो? नहीं, हाँ, उत्तराखंड गए हैं। शिमला की जगह शिमला तक गए हो? उत्तराखंड तक आप गए। उत्तराखंड हाँ, गए हो? गए। कौन सी जगह? यही हरिद्वार। अच्छा हाँ, उत्तराखंड के हरिद्वार तक गए हो, तो हरिद्वार शुरू हो गया वहाँ से। उत्तराखंड में गई हूँ, केदारनाथ तक, केदारनाथ, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। देवभूमि सब गया। अच्छा, गंगोत्री, आप कहाँ से हो? मैं वैसे हरियाणा से हूँ, रहते दिल्ली में ही है। और उत्तराखंड वालों के नथ और नेकलेस सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं जब ये आप पहनते हरियाणा तो। से हो? मैं हरियाणा से अच्छा, हूँ, मुझे पर आपको शायद लग नहीं रहा कि मैं पहाड़ी लगती हूँ, ज्यादातर मैं लगती हूँ। पहाड़ी बोलते हैं। इनकी नथ और इनका जो नेकलेस है सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। मैं तो गढ़वाली में बोलने वाला था आपके साथ। गढ़वाली लगती है। मैं हरियाणवी बोल देती भैया। सारे हैं तो अपने, नहीं, नहीं। सवाल क्या जब होता है कहीं ये ना लोग जब पहनते हैं ना, प्रोग्राम की बात करते हैं। हाँ जी, नेकलेस और नथ हाँ। वगैरह, अपनी साड़ी और ये चुन्नी का पहनावा इनका जो है, ये लोग हमेशा अपनी ड्रेस पहन के रखते हैं चुन्नी के साथ, जबकि हम लोगों में ऐसे जरूरी नहीं समझते कि चुन्नी यहाँ लगाओ ये लगाओ। टीवी में आपने देखा होगा पहाड़, उत्तराखंड देवभूमि, या हमारी जन्मभूमि जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। तो आपको पहाड़ या उत्तराखंड या देवभूमि कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, उत्तराखंड की हूँ। अच्छा। मैं खुद उत्तराखंड की हूँ, लेकिन मैं रही शुरू से दिल्ली में ही हूँ। मैं शुरू से रही दिल्ली में ही हूँ, पर लेकिन मुझे जबकि अपनी गढ़वाली भी नहीं बोलनी आती, ना पहाड़ी बोलनी आती है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप ने क्यों नहीं सिखाई, मुझे क्यों नहीं आती बोलनी। मैं चाहती हूँ कि मैं भी गढ़वाली में बोलूँ, मतलब पर क्या बोला आपने? मैं खुद और के बिल्कुल लेकिन मैं तो मुझे नहीं आती। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपनी गढ़वाली नहीं बोल सकती। पता है, मुझे चाहिए कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखें कई चीजें। हमें बहुत अफसोस होता है। मैं तो चाहती हूँ कि सब अपने बच्चों को अपनी गढ़वाली भाषा जरूर सिखाएं। मैं क्योंकि- समझता हूँ कि जहाँ तक है, जैसे देखो एक जगह है। देखो सारे यहाँ गढ़वाली बात करते हैं, मैं ये अलग से ऐसा लगता है जैसे यार मैं तो बोल ही नहीं पाती हूँ, समझ पूरा जाती हूँ, समझती हूँ पूरी अच्छे से, लेकिन पता है मेरे को बहुत अफसोस होता है इस चीज़ के लिए। तो मैं खैर अपने माँ बाप को बोलती हूँ, कब से हमें भी तो गढ़वाली सिखाते थे। अब हम बचपन से पढ़े लिखे दिल्ली के ही हैं, सब कुछ दिल्ली में, शुरू से बचपन से दिल्ली में आए हैं, लेकिन चाहती हूँ कि भैया आना चाहिए भाई, अपनी भाषा जरूर आनी चाहिए। पर और हम छुट्टियों में ही जाते थे, जैसे 2 महीने की शादी में चले गए, थोड़ा सा देख पता सब कुछ है, पर कई चीज़ें जैसे खाने का भी नहीं पता हमें, कई चीज़ें तो बाद में पता चली अब लोगों के साथ कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, कि ये बनता है, झोली भात क्या होता है, ये क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता था पहले। और अब धीरे धीरे जगोरू, कोदा की रोटी, तो ये पहले हम जब छोटे थे तब जात खाया था, पर लेकिन खाते हो? बिल्कुल खाते हैं, लेकिन आप पता नहीं देखो पहले हम इतना नहीं है कि कहीं काली रोटी है, कैसी रोटी है, लेकिन अब लगता है लोग, अब तो लोग स्पेशल खरीदते हैं, स्पेशल वहाँ से मंगवाते हैं, क्योंकि उसमें रागी का, जैसे रागी का आटा, वही तो कोदा की रोटी होती है, पर पहले लोग को पता नहीं था कि क्या होता है। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम जाते थे गाँव में, तब हमें काली रोटी क्या खिला रहे हो, हमें ये कैसी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। और आज के लोग इसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना प्रमोट कर रहे हैं कि भाई कि अपने उत्तराखंड को ये जंगोरों का बात है, और जैसे यहाँ पे लोग व्रत में खाते हैं। बहन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हाँ हाँ हम इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यहाँ गाने भी नहीं समझ आते, पर लेकिन नाच अपने आप ही पैर तो रखते हैं, मेरा जो नाचते कहना रहते है, हैं। हम लोग सब
हाँ। पहाड़ के लोग, चाहे वो हाँ। कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जो हाँ, अंसार हो, हाँ। हम लोग जब जो है हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं प्रोग्राम, हाँ लेकिन जहाँ जरूरत होती है हाँ बिल्कुल। अपने अधिकारों की, वहाँ क्यों नहीं करते? अरे ऐसा नहीं है, जहाँ जरूरत होती है हमारा एक अपना खुद का मतलब उत्तराखंडी वो बना हुआ है समाज, मतलब करना चाहिए, हर चीज़ को सामने आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल भी। और जहाँ प्रमोट की ज़रूरत है तो हम आना चाहिए आगे, और होना भी चाहिए। ये नहीं सिर्फ डांस करने या नाचने गाने के लिए हम आगे आए, और चीज़ों में भी आगे आना कानून की चाहिए। बात होती है, हाँ कई चीज़ों की होती होते है, हैं, बिल्कुल बहुत सी बिल्कुल चीजें हैं। आज 24 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। लेकिन आज भी पलायन पे पलायन, पलायन पे पलायन, वो हथौड़ा चले जा रहा है। वो तो कह रहे हैं, वो देखो रुक नहीं रहा है। पर यही है ना, पहले वहाँ काम नहीं था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी काफी विकास हो गया है, और काफी विकास नहीं हुआ काम अभी, विकास हुआ चल रहा सड़कों का। है, चल रहा है, ऐसी बात माइंड मत नहीं है। करना। नहीं माइंड की विकास बात हुआ नहीं तो है, सड़कों का पर हुआ, जाल बिछा। पर धीरे धीरे लोग अभी जाते हैं। अब तो पहले तो बीच में आप बिल्कुल रहे हैं, आप बीच में समझे बिल्कुल नहीं छोड़ दिया था, अभी बिल्कुल ही बहन नहीं जी से जाते वो थे। बात हो रही थी, कितने नहीं किलोमीटर सर, पैदल मोदी चलते जी हैं। ने बहुत विकास कर रखा हमारे नहीं, मेरी बात उत्तराखंड सुनो, में। मेरी बात सुनो। बात कोई मोदी जी की नहीं है, बात सीधी सीधी बात बताऊं मैं आपको। अगर इतना विकास होता तो मेरा पहाड़ का जो लोग यहाँ पे 20-15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं ना, अधिकतर वो पहाड़ में ही रहते हैं। नहीं वो बात ठीक कह रहे हो, लेकिन वही है ना कि कई चीजों को कई जगह ऐसी भी है कि नहीं उनको पता है, या कोई उनका आगे। नहीं, उसका रीजन है, देखिए हाँ। 24 साल हो गए, 24 साल कम नहीं होते सही बात है। किसी भी राज्य को विकास के। ये तो कह रहा है, ये सही बात। हम एक बच्चे को जब जन्म होता है तो उसको माता और पिता दो लोग पालते हैं, बिल्कुल सही कह और रहे हो। उसको 24 साल में इतना काबिल बना देते हैं। नहीं वो बात है, जैसे लेकिन आपके राज्य के लिए 350 जब लोग लोग यहाँ पे 24 साल में 350 विधायक रहे हैं, हाँ। 5 मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी, मैं इसको गिनती नहीं कर रहा। नहीं सही कह रहे हो आप, सही मैं कह किसी रहे की हो। बात नहीं। और उसके बिल्कुल सही बाद कह जो है इतने जो आपके निगम पार्षद और बहुत से लोग रहते हैं। जब एक बच्चे को उठाने के लिए 24 साल में माता और पिता रहते वो बात हैं, ठीक। इतने सारे विधायक, इतने सारे मुख्यमंत्री बने, सही बात है। तो कहाँ विकास हुआ 24 साल? नहीं विकास तो देखो हुआ है, ऐसा क्या नहीं मानना? या बात आप थोड़ा आगे आइए। आपका क्या मानना है 24 साल में कितना विकास हुआ हमारे पहाड़ का? विकास तो देखो विकास तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। लोगों को क्या है कि एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ जी। देखो वहाँ की जो जनता है सिर्फ नरेगा और मनरेगा पे ही सीमित न रहें, हाँ, मेहनत करें। वही मैं देखो हम लोग भी पहाड़ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल। और पहाड़ पे छोड़ने के मतलब मेन कारण था कि हमारा व्यवसाय यहाँ पे था, तो हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ पे बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा और बच्चों को उस लायक बनाया। लेकिन हमारे क्या है कि पहाड़ में ज़्यादातर लोग क्या है मनरेगा और नरेगा पे डिपेंड है, वो डिपेंड हो चुका और शाम को हाँ वो हो चुके हैं। हाँ। भाई हमारी जो खेती है वो उसमें आज हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि भाई दाल मिलेगी, हाँ दाल मिलेगी। और कितना मतलब लोगों का प्यार मोहब्बत है भाई कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खाने पीने की चीज़ों में गहत हो गए, भट्ट हो गए, अपना पहाड़ी मूला हो गया, और बहुत सारी चीज़ें पहाड़ी लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन मैंने कुछ बुजुर्गों से बात की है जो कह रहे हैं भाई आप तो वहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, आपके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, यहाँ की बहू बेटियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई, अब काम कौन करेगा खेती में, कहाँ से आएगा ये सब चीज़ें। लेकिन मैं एक बात इसी पे कहना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मेले थौले जहाँ भी हमारे कौथिक होते हैं उसमें ये हमारी सामग्री मिल रही है। हाँ लेकिन आने वाले 5 साल के बाद शायद वो भी खत्म हो जाएगी। देखो अभी धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि काम ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ ज्वार होता था, एक हाँ जी। कौनी जिसको बोलते थे, कौनी और ये जिसको हम मंडवा जो कहते हैं कोदू, ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, विलुप्त हो गया। बिल्कुल रयास की दाल, मरसू है, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है। और फिर वहाँ पे के थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी हम लोग बोलेंगे कि जो बंदर हैं या जो अगले अंदर जंगली जानवर हैं भाई उन पे भी थोड़ा सा अगर वो सारी खेतियाँ कंट्रोल किया जाए। हाँ वो सारी खेती वेती जो थोड़े बहुत कर भी रहे हैं तो वो बर्बाद हो रही है, तो लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है उसमें से। तो कोशिश यही रहेगी हम सब लोग मिल के इस मुहिम में साथ दें
जितना हो, जो चेकबंदी वाला वो है बिल्कुल। उसको गवर्नमेंट लाए और इसको मतलब इन चीज़ों में जो लोगों का इंटरेस्ट देखा गया है, आज हमने कौथिग में देखा कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट है लोगों का, ये बना रहे और वहाँ के लोगों को जॉब मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे कौथिग कहो या फिर उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम कहो, वो देखने के लिए आप लोग यहाँ आए हो। आप कहाँ के रहने वाले? हम पौड़ी गढ़वाल। आप? हम भी पौड़ी। आप? हम उत्तराखंड के अल्मोड़े के। अल्मोड़ा से। आप? हम अल्मोड़ा जागेश्वर। जागेश्वर। आप? हम पौड़ी। पौड़ी बेटी। आप? हम एक खन्ना मार के गर्म पानी से। आप लोग कहाँ से? अल्मोड़ा चकुटिया से। चकुटिया से। आप? पौड़ी। यानी कि कुल मिला के अगर हम बोल सकता हाँ कि पूर्व पहाड़ यक्ष, चाहे वो कुमाऊं हो, जौनसार हो या फिर हमारो गढ़वाल हो, लेकिन एक बात जो मैं कहूँगा, आप लोग जो है यहाँ पे कितने वर्षों से रह रहे, लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ? पहाड़ छोड़ के हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। 30 साल पहले आप वहाँ थे, गांव में काम किया आपने? बिल्कुल, सब काम किया। आज आपको क्या लगता है कि जब वो काम करते थे आप लोग और आज की पहाड़ की स्थिति क्या है? अब तो ऐसे लग रहा है पहाड़ में जैसे दिल्ली होगा, कुछ काम नहीं रह गया अब तो। आपको क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। तो उसका कारण क्या लगता है आपको कि मतलब अगर ऐसी स्थिति बन गई हमारे पहाड़ में तो उसका कारण क्या रहा, क्या लगता है? आप जो है देखो, बच्चों को पालने वाली माँ हैं, बुरा मत मानना, सीधी बात है। आपने बच्चे को बड़ा किया, जाहिर सी बात है आपको भी माँ ने बड़ा किया, तो कहने का मतलब लड़का हो या लड़की हो, लेकिन माँ का दायित्व तो सबसे बड़ा रहता है पूरे घर के अंदर, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे वो दिल्ली में हो। लेकिन आज अगर हम दिल्ली में आ गए हैं तो क्या स्थिति रही, क्या कारण रहे होंगे कि हम लोगों को यहाँ पलायन करना पड़ा? एक तो रोजगार हमने अपना उत्तराखंड छोड़ा, क्योंकि अगर वहाँ रोजगार होता तो हम यहाँ नहीं आते। हाँ। अगर यहाँ आ गए, हमने अपने बच्चे पढ़ा लिखा दिया, नौकरी के लिए बच्चे भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हैं, और हमारे पहाड़ों में सारे बाहर के लोग बस गए हैं, और हम ना कुमाऊं के गढ़वाल के रहे, ना हम दिल्ली के रहे। यहाँ वाले बोलते हैं उत्तराखंडी हो, उत्तराखंडी वाले बोलते हैं तुम दिल्ली वाले हो, तो हम कहाँ जाएं भाई जी? एक बात बताओ, हमारे बच्चे कहाँ जाएं? बात है ना? आपने बहुत बढ़िया कही कि आज हमारा अस्तित्व, जो हम लोग पहाड़ से प्रवास में आ गए हैं, हमारा अस्तित्व कहीं का नहीं है। और रहेगी बात आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उसके लिए बहुत परेशानियां हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, तो है ना? आगे क्या करना तो चाहिए? क्या करना चाहिए? हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भाई पहाड़ों में जाओ, थोड़ा अपने पहाड़ों को भी देखो, और ठीक है अगर वहाँ रोजगार मिल जाएगा तो बच्चे यहाँ क्यों भटकेंगे? दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँगा, आप लोगों को शायद पता होगा कि पहाड़ में जमीनें बिक रही हैं, हमारे खेत खलियान बिक रहे हैं। आप लोगों को, कईयों को पता ही नहीं है, क्योंकि परदादा के टाइम में वो खाता खतुनी में चल रहा था, तो उसमें 4-5 लोगों के नाम होते थे। अब ये पता नहीं चल रहा कि कौन सी जमीन किसकी है, और वो जमीन बेचने वाला बेच रहा है, जिसके भाई जी बेच रहा है, बाहर के लोग बस गए, बिहारी पूरे वहाँ पहाड़ी बोल रहे हैं, सारे बस गए, हम कहाँ जाएं? है कि नहीं? लेकिन गलती किसकी है? हमारी है ना। हमारी है। तो हम तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, मोदी सरकार को हमारे बच्चों को वहाँ रोजगार देना चाहिए। मोदी सरकार को देना चाहिए। हम सरकार पे तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं। हम सरकार को बीच में देखो सुनो, सरकार जब देगी तभी तो। कांग्रेस हो, इस वक्त पे हम बात नहीं कर रहे। हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ियों को क्या करना चाहिए अपने प्रदेश को अच्छा बनाना चाहिए। तो क्या जाना चाहिए अपने पहाड़ों में आते जाते रहना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रधान बढ़िया चुनना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं। अब तुम सबसे पहले गांव का प्रधान मजबूत होगा तो आपके गांव की जमीन बिकेगी और वहाँ जो काम होगा वो काम बढ़ेगा। समझदार होगा तो काम लाएगा सरकार से। नहीं, ये बात सच है। अभी पता, हम जैसे यहाँ से जाते हैं, हमें वहाँ बोला जाता है अपना आईडी प्रूफ दिखाओ। अब हम आईडी प्रूफ क्या दिखाएं? यहाँ वाले बोलते हैं कि जी तुम दिल्ली वाले हो, और वहाँ वाले बोलते हैं कि नहीं जी तुम उत्तराखंडी हो, यहाँ वाले बोलते हैं, तो हम कहाँ जाए? हमें तो कहीं का भी नहीं है ना। अब बच्चे, उसमें हमने कहा ना कि हमारे को, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे को बच्चों को जो है गांव दिखाना चाहिए, उनको हर चीज के बारे में बताना। नहीं भाई जी, बच्चों को जाना चाहिए, अपनी बोली भाषा आनी चाहिए। तुम कहीं भी रहो, अपना उत्तराखंड देवभूमि है, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए। जो भी है बच्चों को सिखाओ, और उनको हमेशा ये बोलो कि हम भाई उत्तराखंड के हैं, कहीं भी रहो। आप और बहनों को जो इस चैनल के माध्यम से आपके संदेश, मैं तो सच बताऊं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा
बच्चों की पैदाइश यहाँ है, मेरे बच्चे ठेठ पहाड़ी है और पूरा अपना पहाड़ी कल्चर अपनाते हैं। और यहाँ तक कि आईटीओ में हम प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे उत्तराखंड की एक अपनी कल्चर वो है सोसाइटी हमारी कलश, हम उसमें वहाँ प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो हम तो उत्तराखंड से जुड़े हैं। अब मैं इससे एक और सवाल करूंगा, देखो सब लोग यहाँ आए हैं, लेकिन क्या हम इस गाने नाचने से उत्तराखंड को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते भाई जी, बिल्कुल नहीं बचा सकते। चाहे हम कहीं भी जाएं, दुकान वाले दुकान लगा रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, हम भी छतरी में सारे भीग के चले गए, सूट भीग गया, बारिश इतनी हो रही है, क्या करना, कुछ नहीं, अभी घर चले जाएंगे। इसमें हमारे बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? लेकिन जो है अभी जो सिचुएशन है, कुल मिला के जो बात कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से क्या होगा, ये गाने बज रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, उससे होगा क्या, हमारे बच्चे जो नहीं जानते वो गाने अच्छे पसंद करते हैं और गाने पसंद करते करते वो बोली भाषा को सीखे। हम उसे गलत नहीं बोल सकते, नहीं। लेकिन उत्तराखंड नहीं बच सकता। भाई जी अच्छी बात है, ये हमारा कल्चर है, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बच्चों को भी आना चाहिए और हौसला बढ़े। हाँ, और जो आज हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर इतनी चीजें बिक रही हैं, यहाँ तक कि देशी लोग भी ले रहे हैं ना, तो हमारे उत्तराखंड के बहुत लोग बहनें आ रही थी, इतनी बारिश में भाई लोग आ रहे हैं, इतना प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। आ रखे वहाँ से अपने मेहनत है ना, पर आज बारिश ने थोड़ा उन बेचारों की मेहनत में पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, वही तो। लेकिन जब उत्तराखंडी हमारा दिल्ली में उतरता है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, या फिर हमारा यूकेडी का हो, उत्तराखंड क्रांति दल का हो, तो हम उसको समर्थन क्यों नहीं देते? भाई जी एक बात बताऊं, हमारा उत्तराखंड इतना आगे पहुंचा हुआ है और पहुंचेगा भी आगे। और सुनो, जहां भी है हमारे उत्तराखंड के आगे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, जो भी कहता है गढ़वाली है, कुमाऊनी आ रहे हैं हम। आज देखो कोई कर रहा है यहाँ प्रोग्राम, बिहारी कर रहा है, मद्रासी कर रहा है, हरियाणा वाले कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना? नहीं, पूरी नहीं, कोई नहीं कर रहे ना, हम कर रहे हैं, हमारे सब जगह चारों तरफ हो रहा है हमारा प्रोग्राम। तो आप लोगों का जो है क्या संदेश होगा अपने उन पहाड़ियों के लिए जो इस चैनल पे देखेंगे? संदेश क्या होना, अभी यही हो रहा जो होना था, प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छा ही होगा आगे। पहाड़ में क्या, पहाड़ के लिए क्या संदेश हो? पहाड़ के लिए भी ऐसे होना चाहिए जो हमारा पहाड़ बचे। मैं आपको एक और बात बोलूंगा, उत्तराखंडी जितने भी हैं उन सबको अपना वोटर कार्ड गांव का बनाना चाहिए। कौन नहीं बना रहा? प्रधान नहीं बना रहा, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, तुम दिल्ली जाओ, और दिल्ली वाले बोलते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं गाँव जाओ। देखो बात क्या है, बनाना तो हमें पड़ेगा ना, हमें बोलना पड़ेगा पटवारी से यहाँ। भाई जी एक बात बताओ, हम रिटायर होने वाले हैं, सब हम एक साथ रिटायर, अब रिटायर हो गया, हमारा मकान नहीं है, अब गांव जाते हैं वहाँ हमारा मकान नहीं है, अब गवर्नमेंट हमें भगाएगी ना, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? नहीं तो आपको गांव की तरफ पहल करनी चाहिए ना। चाहिए तो बच्चे तो अब नहीं कर सकते ना वहाँ, अब बच्चे देखो, बच्चे अलग जगह है, बच्चे जो है अपने जगह काम करेंगे, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम पहाड़ की तरफ जाएंगे।